मरी हुई बेटी को हाथ में लेकर मेरे बाप कह रहा है अच्छा हुआ वो मर गई क्योंकि वो लड़की थी। मेरे मामा ने ट्राई टू रेप में, बट उन्होंने कर नहीं पाया, बट जितना किया वो बहुत था। और तुम्हें शर्म नहीं आती मामाओं के? मामा का वर्ड पता है, 2 माँ मिलकर मामा बनता है। और मेरी माँ बोलती है तो क्या वो मामा था तो इतना ही करा, और कोई होता तो कितना करता। अपने पूरी लाइफ में मैंने 2 मर्द जात को देखा, जिसमें से एक मेरा बाप वो भी हैवान था और दूसरा मेरा मामा वो भी थे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइका वही माँ का घर। देखिए, शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि ऊपर जो स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं ना, वो सिर्फ ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए जो ज़रूरतमंद है, जो अपने घर से या मायके से या ससुराल से परेशान है, घरेलू हिंसा से पीड़ित है। तो आप लोग प्लीज़ शादी और अडॉप्शन के लिए यहाँ पे संपर्क ना करें। आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है। आज हमारे साथ एक लड़की है जो कि अनमैरिड है। ये कहीं ना कहीं अपने घर से सताई हुई है। तो आइए जानते कि इन्हें अपना घर परिवार छोड़कर आश्रम में आके क्यों सहारा लेना पड़ा। तो नमस्ते मैम। तो मैम, मैं यही पूछूंगी कि पहले आपका नाम क्या है और आप कहाँ की रहने वाली हैं? मेरा नाम दीक्षा गुप्ता है, मैं यूपी कानपुर से हूँ। और मेरे पहले भी एक भाई हुआ था, उसकी डेथ हो गई थी। और 2.5 महीने के बाद में मैं मम्मा के पेट में आई। उसके बाद में मेरी बहन हुई, जिसको लड़की की वजह से इन लोगों ने किया था, दवा वगैरह भी किया, और बाबा और जादू टोने में बहुत रहते हैं ये लोग। और उसके बाद में वो 17 सितंबर को हुई थी, उसकी होते डेथ हुई। और मरी हुई बेटी को हाथ में लेकर मेरे बाप कह रहा है अच्छा हुआ वो मर गई क्योंकि वो लड़की थी। और छोटे से लेकर के अब तक के मैंने बहुत स्ट्रगल किया। और जब आपके पेरेंट्स आपको नहीं समझते हैं ना, देन नो वन इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड यू। एंड लोग तो आपको बस जज करते हैं। और मतलब मैं जब 4th क्लास में जाने वाली थी तो मेरे पापा जो थे वो छोड़ कर के भाग गए थे हम लोगों को, और हम रेंट पे रहते थे। और उसके बाद में मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाया। और फिर जब 8th में थी तब फिर वो बड़े पापा जो दूर के लगते हैं सगीनी, उनके थ्रू वो वापस आए। और फिर वही वो साइको हैं पूरी तरह से, मारना पीटना। मेरी माँ को भी मारा, बट फिर भी वो उनकी साइड ही हैं। और मेरा जो मैं कोचिंग पढ़ाती थी, मैंने उससे अपना फ़ोन लिया था, उन्होंने 5वें दिन बस इसलिए तोड़ दिया कि ये इसने फ़ोन चलाया, मैंने नहीं आज तक चलाया। और हाथ मम्मी का फाड़ दिया कि 10 टाके आए थे। फिर भी वो उनके साइड ही हैं और मेरे साइड। तो फिर भी मैं अपनी माँ को ही बोलती वो माँ थी, क्योंकि वो तो छोटे से ऐसे ही थे, बट मेन टाइम पे तो उन्होंने मेरा हाथ मतलब साथ छोड़ा ना, तो मैं तो उनको ही ब्लेम करती हूँ। और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर आई। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी आप मेरे आइडल हो, आप मेरे हमेशा से फेवरेट थे। एंड मैं आपसे ये बोलना चाहती थी, एंड मैंने सबसे पहले आपको जो स्टॉक पे देखा था। फिर मैं यहाँ पर आई और मेरा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था, जो कि मैं यहाँ से देने भी गई। दीदी ने मुझे छुट्टी दी थी और मैं गई। मैं एक ही एग्ज़ाम दे पाई कि मेरे माँ बाप यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर आके ऑब्वियस सी बात है, उनको भी इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा, उनके ऊपर भी है। मेरे माँ बाप, कॉलेज, जितने भी रिलेटिव्स रुकने की जगह थी, हर जगह पहुँच गए। मुझे पेपर छोड़ के यहाँ पर वापस आना पड़ा। और उसके बाद में जब पंजाब वाली ब्रांच में भैया ने हमें घूमने के लिए भेजा था कि बेटा आप लोग वहाँ जाएँ, मेरे माँ बाप फिर से आए यहाँ पर, पुलिस लाए और पागल का सर्टिफिकेट बनवा के लाए कि वो पागल हो गई। पागल इसलिए प्रूव कर रहे हैं क्योंकि मेरे मामा ने ट्राई टू रेप में, बट उन्होंने कर नहीं पाया, बट जितना किया वो बहुत था। फिर उसके बाद में इसलिए वो पागल कर रहे हैं। यहाँ तक कि मेरी दादी को भी इसीलिए मार दिया गया। केवल 1 महीने के बाद मेरे पास तुरंत कॉल भी आई मेरे रिलेटिव्स की कि बेटा आना नहीं, क्योंकि उनके बॉडी पर मार्क्स पाए गए। और मेरी गलती बस यही थी कि मैं बोलती थी पढ़ना है, पढ़ना। इवन आई हैव लॉट्स ऑफ रिकॉर्डिंग्स। और यही था कि मैंने बोला कि मुझे पढ़ना है, तो मेरे बाप ने मुझे 45 मिनट मारा भी। और यहाँ तक कि वो और भी मारता, कहता फ़ोन दे, तुझे पढ़ने नहीं दूंगा, मैं तुझे पढ़ने नहीं दूंगा। फिर ये मेरा फ़ोन जो दूसरा है मेरे कॉलेज से मिला था मुझे, कहता फ़ोन दे, मैं तुझे पढ़ने नहीं दूंगा। 45 मिनट में फिर मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन छीन करके दे दिया, जो कि मैंने हाइड करा था। मुझे पता था ये फिर से तोड़ देंगे, तो फिर मेरी मम्मी ने दे दिया। फिर मेरा कीपैड, मम्मी का फ़ोन मेरे हाथ लगा, मैंने कॉल करके पुलिस को बुला लिया। मुझे पता था कि मेरी कोई गलती नहीं, मुझे फ़ोन वापस मिल जाएगा। मैंने कॉल करके बुलाया और वो आए। उन्होंने बोला कैसे माँ बाप हो तुम लोग, और आजकल के ज़माने में कहाँ ऐसी लड़कियाँ मिलती हैं। मैंने बोला भैया सर मेरा पूरा फ़ोन चेक कर लीजिए, इंस्टाग्राम व्हाट्सअप सब कुछ खोल के देख लीजिए। फिर उन्होंने वापस
मुझे फ़ोन दिलवाया, कहा बेटा ठीक है पढ़ो, कुछ भी हो मुझे कॉल करना। बट ऑब्वियस सी बात है उनके पास इतना खाली टाइम तो नहीं होता ना कि वो हमारे ऊपर ही ध्यान देंगे। और यहाँ पर आके मतलब मैं एक रूम में ही कैद रही। कभी अपने बड़े पापा को, इतनी बड़ी हो गई मैंने अब देखा था, किसी से मतलब दोनों ही साइड से किसी से कोई नाता नहीं, बस एक वो अपने पूरी लाइफ में मैंने 2 मर्द जात को देखा, जिसमें से एक मेरा बाप वो भी हैवान था और दूसरा मेरा मामा वो भी थे। और शायद मैं इतना मूव ऑन लाइफ में कर पाई हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर आई, वरना उससे पहले कुछ भी नहीं। मैं रेंट पे रहती थी, बगल वाले रूम में भी अगर टीवी देखने भी चले गए ना तो मेरा बाप मुझे बहुत मारता था छोटे से। मैंने बहुत मार खाई, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। मतलब मुझे लगता है मेरी क्या गलती थी, बस यही बोला था मुझे पढ़ना है। और आज मुझे सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं पढ़ पाती हूँ क्योंकि मुझे फिर से चीज़ें यही रिपीट होती हैं कि मुझे इस पढ़ाई की वजह से मुझे क्या क्या करना पड़ा। आज मैंने सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद ही मेरी माँ बोलती है तू मेरी बेइज्जती करवा रही है। कोई नहीं, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे ये जगह मिली। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, या तो मैं सुसाइड कर लेती, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, मर जाए जाके। मेरी माँ बोलती थी कुछ भी खा ले, जहर खा ले, जो मिले वो खा ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो लोग कहते हैं ना कि बेटियां बोझ होती हैं, बेटे पाने की चाह में तुम बच्चे करते चले जाते हो, भाई इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला तुम्हें बेटा नहीं देना चाहता, तुम उस लायक नहीं हो कि तुम्हें बहू की प्राप्ति हो। कि तुम अपनी बेटी को ही नहीं अच्छे से रखते तो तुम किसी और की बेटी को क्या रखोगे यार, इसलिए भगवान तुम्हें बेटा नहीं दे रहा है। मतलब इनकी जब बहन हुई वो बर्थ लेकर मतलब पैदा होने के बाद ही उनकी डेथ हो गई, तो तुम कह रहे हो कि अच्छा है मर गई। तुम्हारे में अक्ल नहीं है, शर्म नाम की चीज नहीं है। जिससे तुमने शादी करी वो किसी की बेटी नहीं थी, और उस माँ से पूछना चाहती हूँ तू किसी की बेटी नहीं है क्या, जो तू अपनी बेटियों को इतना कोस रही है। अगर तेरे बाप ने भी तेरी होने पे ऐसा कोसा होता तो तेरे पे क्या बीतती। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज कि मैं तेरे तेरे करके बात कर रही हूँ, बट तुम हो ही इसी लायक कि तुम्हें इज्जत रास नहीं आ सकती। जो अपनी बेटी को नहीं संभाल के रख सकता तो तुम काहे माँ, कहते हैं ना किस बात के तुम माँ बाप हो। भगवान ने तुम्हारे घर में बेटी भेजी, अब शुक्रगुजार समझो कि तुम्हारे घर में बेटियां हुई हैं। आजकल के बेटों के रंग देख लो तुम, बहू के आने के बाद माँ बाप को ऐसे लात मारते जैसे कि तुमने कुछ करा ही नहीं आज तक उनके लिए। आखिर में बेटियां ही काम आती हैं। और तुम्हें शर्म नहीं आती मामाओं के। मामा का वर्ड पता है, 2 माँ मिलकर मामा बनता है। और मेरी माँ बोलती है तो क्या वो मामा था तो इतना ही करा, और कोई होता तो कितना करता। मुझे ऐसी माओं पर बड़ा गुस्सा आता है जो अपने घर के ही बातों को और अपने घर के लोगों को ही बचाने में लगे रहते हैं। तुम्हारे साथ करते तुम्हारा मामा तो तुम्हारे को कैसा लगता है, और तुम्हारी माँ अगर ये बोलती तो तुम उसकी जगह पे आके देखो ना, उसने क्या क्या सहा होगा, क्या क्या चीजें उसके दिमाग में बैठ गई हैं जो आज वो पढ़ने से भी कतराती है। तुम लोगों के लिए ना मेरे पास कोई शब्द नहीं है, और अगर शब्द निकलने पे आए तो फिर बहुत खराब निकलेंगे। मैं वीडियोस में बोल भी नहीं सकती वो शब्द क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है। कभी रूबरू मिलना जरूर। मुझे समझ नहीं आता यार तुम लोगों की क्या मानसिकता है, क्या हो तुम लोग और क्या है माँ बाप आजकल के, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आजकल बेटियां इतने बड़े बड़े नाम कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर आपने सुना होगा, वो भी 2 वुमेन्स ने ही लीड किया है, और आप बेटी होने पे इतना कोसते हो और बेटी को ही दुत्कारते हो। एक लाइन यही बोलना चाहूंगी कि भाई तुम लायक नहीं हो किसी भी बच्चे के, ना बेटे के ना बेटी के। बेटा होगा तो तुम बहू लाओगे, बहू भी किसी की बेटी है। तुम जब अपनी बेटी को ही नहीं संभाल सके तो तुम किसी और की बेटी को क्या संभालोगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।